नाज़रीन, इसराइल ज़ालिम ने गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए इमदाद लेकर जाने वाले सबसे बड़े इंसानी हमदर्दी के मिशन समूद फ्लोटिला के ऊपर दावा बोल दिया। ये समूद फ्लोटिला का जो काफ़िला था, ये पिछले कई दिनों से गज़ा की जानब रवां दवा था समुद्री रास्ते पे। और इसमें 500 से ज़ायद अफराद जो है वो इसमें 40 से ज़ायद कश्तियों का ये काफ़िला था, उसमें ये सवार थे जिनका तल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था। और इसमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी जो है इसमें सवार थे। इसके अलावा आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन ग्रीटा थनबर्ग जो है वो भी इसमें सवार थी। तो इसराइली ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद अब इनको इसराइल की पोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि एक कश्ती जो है वो फ़लस्तीनी के पानी के अंदर दाल हो चुकी है और वो फ़लस्तीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। लेकिन ज़्यादातर जो कश्तियां हैं उनके ऊपर इसराइली जो है वो झपट पड़े हैं और उन्होंने उन कश्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। उनमें सवार जो लोग थे उनका मवासलती रब्ता मुनक़ता कर दिया है। वहाँ से जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए लाइव स्क्रीनिंग हो रही थी उसको मुअत्तल कर दिया। तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो काफ़िला है ये इसराइल ने रोक लिया है बज़ोर क़ुव्वत। ये पहला मौका नहीं है नाज़रीन, इससे पहले भी मतअद्दिद बार जब इस तरह के काफ़िले मज़लूम फ़लस्तीनी के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर इसराइल इसी तरह से जुल्म करता है। तो नाज़रीन इकराम, देखिए इसमें अहम तरीन बात यह है पाकिस्तानियों के लिए कि 21 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे हम मौलवियों की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े चूरन बेचते हैं लोग। पाकिस्तान में एक नामी ग्रामी नई सियासी जमात भी है, मजहबी जमात भी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके रहनुमा तो हमेशा जो है वो सलाउद्दीन की टोपी भी पहनते हुए नजर आते हैं और बड़ा चूर्ण बेचते हैं। इसके अलावा जो डीजल है और जो दिगल सियासतदान है वो चूर्ण बहुत बेचते हैं फ़लस्तीन का। लेकिन सेनेटर मुश्ताक जो है उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ चूर्ण नहीं बेचते बल्कि वो अमली मैदान में नज़र भी आते हैं। तो उन मुझे याद है कि जब उन्होंने इस्लामाबाद में मुजाहरा किया था फ़लस्तीनियों के हक़ में, तो वहाँ पे एक मौजूद पुलिस एहलकार थे, उन्होंने उनकी जानब बहुत ही बुरा इशारा करके उन्होंने कहा था कि तुम इतना शौक है तो तुम गज़ा क्यों नहीं चले जाते, वहाँ पे उनकी जाके मदद करो। तो इस बंदे ने साबित कर दिया, सेनेटर मुश्ताक ने, वो चले गए हैं और उनके मुख्तलिफ वीडियो पैगाम भी आ रहे हैं जिसमें मुसलसल वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब उनको भी तो इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये कहा जा रहा है कि इनको इनके ममालिक में वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सबक है जी पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान जो है अगर वाकई फ़लस्तीन की आवाज़ बनना चाहता है तो पाकिस्तानियों को सेनेटर मुश्ताक की कॉल के ऊपर एहतजाज के लिए बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे एहतजाज भी आप नहीं कर सकते, गोलियां सीधियाँ मारी जाती हैं लोगों को। बहरहाल फिर भी लोगों को किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक ने अकेले ही अपना काफ़िला जो है वो उन्होंने चुना और वो अकेले ही वहाँ पे पहुँच कर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ चूर्ण नहीं बेचते बाकी सियासी जमातों की तरह जो फ़लस्तीन का यहाँ पे लोग चूर्ण बेचते हैं। और उन्होंने साबित किया कि वाकई फ़लस्तीनी के साथ वो ज़ाहिर हमदर्दी भी रखते हैं। तो ये जी सेनेटर मुश्ताक साहब को अल्लाह ताला जो है हफाजत के साथ वापस लेकर आए और उनके मिशन में उनको कामयाब करे और जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनकी अल्लाह ताला जो है जो मुसीबतें हैं उनको ख़त्म करे।